शहर के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसकी फिजा हमेशा सुकून और पुरसुकून खामोशी से भरी हुई थी। गांव के खेत सब्ज, दरख्त कदआवर और नदी किनारे कचकचती धूप में चमकते हुए नजर आते थे। गांव के लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एतमाद के रिश्ते रखते थे। यहाँ लोग मेहनत और ईमानदारी को सबसे बड़ी दौलत समझते थे। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रहीम बख्श था। रहीम बख्श अपने खेतों के लिए मशहूर था क्योंकि वो न सिर्फ मेहनती था बल्कि अपनी जमीन और खेतों के साथ बेहद ईमानदारी का सलूक करता था। वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखता था। लोग कहते थे रहीम बख्श की मेहनत से खेत में जो फसल उगती है वो सबसे ज्यादा मीठी और लजीज होती है। रहीम बख्श के पास बड़ी दौलत नहीं थी। वो अपनी जिंदगी बहुत सादा अंदाज में गुजारता था। सुबह सवेरे उठना, खेत की देखभाल करना, जानवरों को चारा देना और शाम को थकन से चूर होकर घर वापस आना इसकी रोजमर्रा की आदत थी। मगर उसके दिल में एक ख्वाहिश हमेशा जलती रहती थी, अल्लाह की रजा और ईमानदारी। एक दिन गांव के सब लोग खबर फैला रहे थे कि किसी ने गांव के बाहर छपी हुई दौलत के बारे में सुना है। ये दौलत किसी जमीन के नीचे दफन थी, मगर कौन जानता था कि वो कहाँ है। गांव के लोग हैरान और परेशान थे। कुछ लोग छपी हुई दौलत के बारे में बातें करते, कुछ इसकी तलाश में निकल जाते, मगर किसी को भी इसका सही पता नहीं था। रहीम बख्श ने भी ये बात सुनी, मगर उसने दिल में सोचा, अगर ये दौलत मिल भी जाए तो क्या मैं इसे गलत तरीके से हासिल करूं? नहीं, मैं हमेशा ईमानदारी से जीतूंगा और जो अल्लाह की मर्जी में हो वही मेरा नसीब है। एक छोटा बच्चा और बड़ा सवाल। इसी गांव में एक छोटा सा बच्चा भी रहता था जिसका नाम अली था। अली की उम्र तकरीबन 7 साल थी, मगर उसके सवालात बहुत बड़े और संजीदा थे। एक दिन अली ने रहीम बख्श से पूछा, दादाजी, अल्लाह कहाँ है? हमें क्यों दिखाई नहीं देता? रहीम बख्श ने बच्चे की मासूम आंखों में देखा और दिल में दुआ की कि अल्लाह इसे सब्र और हिकमत अता करे कि वो सही जवाब दे सके। बेटा अली, अल्लाह हर जगह है। वो हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, मगर हमें इसे नजर नहीं आता क्योंकि वो दिलों में मौजूद है। अल्लाह की ताकत और मोहब्बत हर शय में छपी है, बस हमें ईमान के साथ इसे तलाश करना है। अली ने सर हिलाया, मगर उसके चेहरे पर अब भी तजस्सुस की झलक थी। अगर अल्लाह हर जगह है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे पास है? रहीम बख्श ने बच्चे के हाथ को पकड़कर कहा, बेटा, अल्लाह हमें आजमाइश देता है मुश्किलात और खुशियों के जरिए, और जो दिल से इस पर यकीन रखते हैं वही इसे महसूस कर सकते हैं। और याद रखो, ईमानदारी, मोहब्बत, सब्र और सदाकत अल्लाह के करीब ले जाते हैं। अली ने सर हिलाया और चल दिया, मगर उसके जहन में सवाल और दिलचस्पी मजीद बढ़ गई। खतरनाक तलाश, छपी हुई दौलत की सुराग रसानी। चंद दिन बाद गांव में शोर मच गया। खबर आई कि गांव के मशहूर खेतों के इलाके में कोई छपी हुई दौलत है जिसे पाने के लिए लोग रात के अंधेरे में जा रहे हैं। लोग कहानियों में ये भी कहते थे कि दौलत के पास एक छोटा सा खंदक है और जो बगैर सोचे समझे इसके करीब जाएगा, इसके साथ हादसा भी हो सकता है। रहीम बख्श ने दिल में कहा, मैं दौलत के पीछे नहीं जाऊंगा, मेरा ईमान और मेहनत ही मेरी दौलत है। मगर अगर ये दौलत अल्लाह की रजा के मुताबिक हो और जरूरतमंदों के काम आए तो शायद अल्लाह इसे मेरे नसीब में भी डाल दे। एक रात रहीम बख्श खेतों में जा रहा था ताकि जांच करे कि पानी की कमी की वजह से फसल पर असर तो नहीं पड़ा। इसने अपने हाथ में चिराग पकड़ा और कदम कदम बढ़ाते हुए खेत के किनारे पर पहुंचा। अचानक चिराग की रोशनी में कुछ चमकता नजर आया। रहीम बख्श ने एहतियात से जाकर देखा। वो एक छोटा सा संदूक था जिसके अंदर सोना और चांदी के सके कीमती जेवरात और कुछ पुराने सिक्का जात मौजूद थे। रहीम बख्श के दिल में खुशी और सनसनी का एक अजीब सा इम्तिजाज पैदा हो गया। ईमानदारी की आजमाइश। रहीम बख्श ने अपने दिल से कहा, यह दौलत अल्लाह की दी हुई आजमाइश है। अगर मैं इसे छुपाकर अपने लिए इस्तेमाल करूंगा तो क्या मैं ईमानदार रहूंगा? चंद लम्हों के लिए वो रुका, दिल की धड़कन तेज हो गई। सोचों ने इसे घेर लिया। अगर मैं ये दौलत ले लूं तो क्या मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी? मगर अगर मैं ईमानदारी से काम लूं तो शायद अल्लाह के रास्ते में बरकत हो।
اس لمحے اس نے دل میں فیصلہ کیا، وہ یہ دولت نہیں لے گا بلکہ اسے گاؤں کے بزرگوں اور ضرورت مندوں کے درمیان بانٹے گا۔ گاؤں میں بھلائی اور انعام۔ رحیم بخش نے اگلے دن گاؤں کے لوگوں کو بلایا۔ سب لوگ حیران ہوئے کہ رحیم بخش نے چھپی ہوئی دولت کے بارے میں سب کچھ جان لیا ہے۔ مگر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ رحیم بخش نے کہا، یہ دولت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، میں اسے اپنی ضرورت کے لیے نہیں لوں گا، ہم سب مل کر اسے ضرورت مندوں میں بانٹیں گے۔ گاؤں والے پہلے حیران ہوئے، پھر خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ کچھ دولت یتیم بچوں کو دی گئی تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں، کچھ دولت بزرگوں اور بیمار لوگوں کے لیے استعمال ہوئی، کچھ کھیتوں کی ترقی اور فصل کی بہتری میں لگائی گئی۔ رحیم بخش کی ایمانداری اور اللہ پر بھروسے نے پورے گاؤں میں ایک مثال قائم کی۔ لوگ اب اسے ایماندار کسان کے نام سے جاننے لگے، اور بچے علی کے سوالات کی روشنی میں سمجھ گئے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ علی کا سبق۔ علی، جو ہمیشہ اللہ کے بارے میں سوال کرتا رہتا تھا، رحیم بخش کے کام سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ بھی زندگی میں ایماندار، صابر اور نیک بنے گا۔ اگر میں بھی رحیم بخش کی طرح ایماندار اور محنتی بنوں تو اللہ میرے دل میں بھی خوشی اور سکون دے گا۔